एक्सरसाइज 12.1 से क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। 4 में दो पार्ट हैं। ए पार्ट देखिए, आइडेंटिफाई टर्म्स विच कंटेन एक्स एंड गिव द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ये जो नीचे एक्सप्रेशंस लिखे हुए हैं, इनमें वो टर्म्स आपको पहचाननी है जिनके अंदर एक्स है और फिर उस टर्म में से एक्स के कोफिशिएंट को भी बताना है। चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट नंबर देखिए, पहली जो एक्सप्रेशन है ये है वाई स्क्वायर एक्स और प्लस वाई। अब इस एक्सप्रेशन के अंदर से मुझे वो टर्म निकालनी है जिसके अंदर एक्स है। तो मैं पहली टर्म को देखता हूं, वाई स्क्वायर एक्स, तो इसके अंदर तो एक्स है, ये रहा, तो ये मेरे काम की है, तो मैं निकाल लेता हूं वाई स्क्वायर एक्स। दूसरी वाली टर्म सिर्फ वाई है, तो इसमें तो एक्स है ही नहीं, तो ये एक ही टर्म निकल के आई है इसमें से। अब यहां बताना है कि एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा इस टर्म के अंदर। देखिए, जब भी हमसे किसी का भी कोफिशिएंट पूछे ना, तो बस उसको छोड़ के जो भी उसमें लिखा हुआ है वो सब उसका कोफिशिएंट है। यहां पे एक्स का कोफिशिएंट पूछा है, तो इस एक्स को छोड़ के जो भी आपको यहां दिख रहा है वो सब इसका कोफिशिएंट ही है। ये वाई स्क्वायर है, तो ये वाई स्क्वायर हो गया, तो इसमें एक्स का कोफिशिएंट वाई स्क्वायर हो गया। अब सेकेंड नंबर पे देखिए, 13 वाई स्क्वायर, इस पहली टर्म के अंदर एक्स है नहीं है, तो ये मेरे काम की नहीं है। आगे -8 वाई एक्स, इस टर्म के अंदर एक्स है, तो इस टर्म को मुझे लेना है क्योंकि मुझे वही टर्म्स लेनी है जिनके अंदर एक्स है। अब यहां पे एक्स का कोफिशिएंट बताना है, तो इस एक्स को छोड़ के जो भी कुछ है वो सब इसका कोफिशिएंट है। वो इसके आगे क्या लगा हुआ है, -8 वाई, तो इसका कोफिशिएंट यहां पे एक्स का कोफिशिएंट -8 वाई हो गया है। चलिए थर्ड नंबर पे देखिए, पहली टर्म है एक्स, तो ये तो एक्स ही आ गया इसके अंदर, तो ये टर्म मेरे काम की है। दूसरी टर्म है y, इसमें कहीं x नहीं है, ये मेरे काम की नहीं है। आगे कांस्टेंट है, इसमें भी x नहीं है, ये मेरे काम की नहीं है। तो इस एक्सप्रेशन के अंदर सिर्फ एक ही टर्म है जिसके अंदर x है, और वो ये सिर्फ x ही है। अब यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, x के पास तो यहाँ कुछ नहीं लगा हुआ, तो जब कुछ भी नहीं है तो ऑटोमेटिक अंडरस्टूड होता है कि वो 1 बार है, तो यहाँ x का कोफिशिएंट हो गया है 1। फोर्थ पार्ट देखिए, इसके अंदर 3 टर्म्स हैं। पहला तो है 5, तो इसके अंदर तो x है ही नहीं, ये तो कांस्टेंट है, प्लस z। दूसरी टर्म है z, z के अंदर भी x नहीं है, प्लस zx। तीसरी टर्म के अंदर यहां पे x है, तो ये टर्म मेरे को लेनी है, तो zx हो गया। अब x का कोफिशिएंट, तो जो x के पास है वो यहां पे ये z है, तो यहां x का कोफिशिएंट z हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट में, 1 + x + xy, 3 टर्म्स है इसके अंदर। पहला तो है 1, इसमें कहीं x नहीं है, प्लस x। दूसरी टर्म है x, यहां तो x है, तो ये टर्म मेरे काम की है, प्लस xy। तीसरी टर्म xy है, इसके अंदर भी x है, तो ये टर्म भी मेरे को लेनी है। अब पहली टर्म है x, इसका कोफिशिएंट, इसके अंदर x का कोफिशिएंट निकालना है, तो x यहां पे एक ही बार है, तो ये 1 हो गया। दूसरी टर्म xy है, यहां x का कोफिशिएंट मैंने बताया, x को छोड़ के जो कुछ भी लिखा हुआ है आगे पीछे जो चिपके लिखा हुआ है वो सब उसका कोफिशिएंट है, तो ये y इसका कोफिशिएंट हो गया। 6th पार्ट देखिए, 12xy² + 25, तो पहली टर्म के अंदर यहां पे x है, तो ये वो टर्म है जिसके अंदर x है, प्लस 25, इसमें तो x नहीं है, तो ये मेरे काम की नहीं है। अब ये है 12xy², यहां पे x का कोफिशिएंट निकालना है, तो x को छोड़ के जो भी कुछ आगे पीछे चिपका हुआ है वो सब इसका कोफिशिएंट, तो ये 12 हो गया और ये y² हो गया। आगे बढ़ते हैं, लास्ट पार्ट, 7x + xy², 2 टर्म्स है इसके अंदर और दोनों में ही x आ रहा है। यहां 7x के अंदर भी x आ रहा है और अगली टर्म xy², इसमें भी x आ रहा है। अब यहां x का स्क्वायर, सॉरी x का कोफिशिएंट यहां पे हो गया है 7, क्योंकि 7 चिपका हुआ है इससे। यहां पे x का कोफिशिएंट हो गया है y², क्योंकि y² इससे चिपका हुआ है। तो इस पार्ट के अंदर तो हमें वो टर्म पहचाननी थी जिनके अंदर x था और x का कोफिशिएंट हमें निकालना था। इसी का बी पार्ट भी है, उसे भी देखिए। बी पार्ट के अंदर कहता है आइडेंटिफाई टर्म्स विच कंटेन y², वो टर्म्स पहचानिए जिनमें y² आ रहा है
एंड गिव द कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, और फिर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट भी बताइए। तो चलिए बी पार्ट करते हैं। तो बी पार्ट के अंदर सिर्फ ये 3 ही एक्सप्रेशन है। तो पहली एक्सप्रेशन देखिए 8 माइनस एक्स वाई स्क्वायर, और हमें टर्म पहचाननी है जिसमें वाई स्क्वायर हो और फिर वाई स्क्वायर का ही निकालना है कोफिशिएंट। तो 8 तो एक कांस्टेंट नंबर हो गया, इसमें तो वाई स्क्वायर है ही नहीं। अगली टर्म है माइनस एक्स वाई स्क्वायर, अब इसके अंदर तो वाई स्क्वायर है, तो ये टर्म मेरे काम की है। ये वो टर्म है जिसके अंदर वाई स्क्वायर आ रहा है। अब यहाँ वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालना है। अब मैंने बताया जिसका भी आपको कोफिशिएंट निकालना हो उसे छोड़ के जो कुछ भी उससे चिपका हुआ है वही उसका कोफिशिएंट। तो वाई स्क्वायर को यहाँ से भूल जाइए, आगे माइनस एक्स लिखा हुआ है, तो यहाँ माइनस एक्स जो है वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया है। सेकेंड नंबर देखिए 5y स्क्वायर प्लस 7x, दो टर्म्स हैं, मुझे वाई स्क्वायर वाली टर्म पहचाननी है। तो 5y स्क्वायर के अंदर वाई स्क्वायर है, तो ये टर्म मेरे काम की है। अगली 7x, इसमें तो वाई स्क्वायर नहीं है, इसे छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट हो जाएगा 5, क्योंकि वाई स्क्वायर से चिपका हुआ है 5। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट के अंदर 3 टर्म्स हैं, 2x स्क्वायर वाई माइनस 15x वाई स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर। पहली टर्म को मैं देखता हूं कि क्या इसमें y स्क्वायर है, तो 2x स्क्वायर है और y सिर्फ एक बार है, यहाँ पे हमें तो y स्क्वायर से मतलब है ना, तो ये टर्म हमारे काम की नहीं है। अगली पे चलते हैं, माइनस 15x वाई स्क्वायर, तो इस टर्म के अंदर y स्क्वायर आ रहा है, तो ये टर्म हमको लेनी है, माइनस 15x वाई स्क्वायर। अगली पे चलते हैं 7y स्क्वायर, इसमें भी y स्क्वायर आ रहा है, तो ये टर्म भी हमको लेनी है। अब इनके कोफिशिएंट निकालते हैं। तो y स्क्वायर को छोड़ के यहां आगे ये माइनस 15x लिखा हुआ है, तो इस टर्म के अंदर y स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस 15x हो गया। अगली में 7y स्क्वायर है, तो y स्क्वायर को छोड़ दीजिए, इससे यहां पे 7 चिपका हुआ है, तो ये 7 इसका कोफिशिएंट हो गया। तो लास्ट पार्ट था, क्वेश्चन खत्म। तो